और उसे पकड़कर उसकी मुंडी तोड़ देता है। नागिन वहीं मर जाती है। शैतान नागिन की बेटी को हर तरफ तलाश करता है, परंतु उसे नागिन की बेटी कहीं नहीं मिलती। वहीं यह सब होते हुए एक गाय देख लेती है। एक बार नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन सालों बाद एक बेटी को जन्म देती है। बेटी पैदा होने से नागिन और नागराज दोनों बहुत ही खुश थे और अपनी बेटी का बड़े लाड प्यार से पालन पोषण कर रहे थे। वहीं एक शैतान यह सब देख रहा होता है। नागिन की बेटी को देखकर वह शैतान वहां से भागकर अपने मालिक मछली वाले शैतान के पास आ जाता है और कहता है, जागो शैतान महाराज जागो, लगता है अब आपका सपना पूरा होने वाला है। चौधारी नागिन ने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे वाह मेरे गुलाम, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। इस खबर को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। सालों से मैं उस इच्छाधारी नागिन के बच्चे के आने का इंतजार कर रहा था। अब मैं उस नागिन की बेटी का खून पीकर फिर से जवान और 2 गुना शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर मैं अपनी एक भूतिया सेना तैयार करूंगा। उसके बाद मैं धरती लोक और नागलोक दोनों पर अपना कब्जा कर लूंगा। यह कहकर शैतान अपने गुलाम को लेकर नागलोक आ जाता है। शैतान नागराज से कहता है, ए नागिन, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी वह बेटी कहाँ है? इसने अभी अभी यहाँ जन्म लिया है। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। बदले में मैं तुम दोनों को जीवित छोड़ दूंगा और तुम्हारी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। शैतान की बात सुनकर नागराज और नागिन दोनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अपनी बेटी पर खतरा देखकर नागराज और नागिन शैतान पर हमला करते हैं और शैतान और उसके गुलाम को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। थोड़ी दूर आकर शैतान अपने गुलाम से कहता है, सुनो मेरे गुलाम, ये दोनों नागिन बहुत शक्तिशाली हैं। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इन दोनों का एक साथ सामना कर सकूं। पहले हमें इस नागराज को मारना होगा, उसके बाद मैं आसानी से उस नागिन से उसकी बेटी छीन लूंगा। उधर नागराज नागिन से कहता है, नागिन, मैं एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए धरती लोक जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर नागराज वहाँ से धरती लोक के लिए निकलता है। नागराज जैसे ही नागलोक से बाहर आता है तभी उसे शैतान और उसका गुलाम मिल जाते हैं। वह दोनों नागराज का रास्ता रोककर उस पर हमला कर देते हैं। शैतान के अचानक हमले से नागराज कुछ नहीं कर पाता और वहीं मर जाता है। नागराज को मारकर शैतान नागिन के पास आता है और कहता है, मूर्ख नागिन, मैंने तेरे पति नागराज को मार डाला है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे भी तेरे पति के पास भेज दूंगा। यह सुनकर नागिन बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, अरे दुष्ट शैतान, मेरी बेटी को अनाथ करके तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे अपनी बेटी कभी नहीं दूंगी। ऐसा कहकर नागिन अपनी बेटी को लेकर वहां से भागती है। शैतान नागिन का पीछा करता है। भागते भागते नागिन धरती लोक एक तालाब के पास पहुंचती है, लेकिन शैतान वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। नागिन अपनी बेटी को एक पत्थर के पीछे छिपा देती है, लेकिन जब तक नागिन वहां से भागती, शैतान नागिन को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर उसकी मुंडी तोड़ देता है। नागिन वहीं मर जाती है। शैतान नागिन की बेटी को हर तरफ तलाश करता है, परंतु उसे नागिन की बेटी कहीं नहीं मिलती। वहीं यह सब होते हुए एक गाय देख लेती है। शैतान के वहां से जाने के बाद वह गाय नागिन की बेटी के पास आती है और उसे देखकर कहती है, हे भगवान, इस लड़की की माँ तो कितनी हिम्मत वाली थी। उसने अपनी मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए खुद के प्राण गंवा दिए। अब मैं इस मासूम बच्ची का क्या करूं? अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो वह शैतान इसे ढूंढकर खा जाएगा। मैं इस बच्ची को अपने पास रख लेती हूँ। सुनो बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर वह गाय ही नागिन के बेटे का ख्याल रखती है और उसका बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और नागिन की बेटी बड़ी हो जाती है। एक दिन वह लड़की अपनी माँ गाय से कहती है, माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम एक गाय हो और मैं एक इंसानी लड़की हूँ, ऐसा क्यों है माँ? तभी इतने में वह शैतान वहाँ आ जाता है और कहता है, सुनो बेटी, यह गाय तुम्हारी माँ नहीं है। यह तुम्हें तुम्हारी माँ से छीनकर यहाँ ले आई है। इसने तुम्हें यहाँ अपनी सेवा करवाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। मुझे पता है तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले चलता हूँ। शैतान की बात सुनकर नागिन की बेटी उसकी बातों में आ जाती है। नहीं बेटी, यह दुष्ट शैतान झूठ कह रहा है। इसकी बात मत सुनो। लेकिन नागिन की बेटी गाय की कोई बात नहीं सुनती और शैतान के साथ चल पड़ती है। थोड़ी दूर आकर शैतान नागिन की बेटी से कहता है, मूर्ख लड़की, आखिरकार तू मेरे कब्जे में आ ही गई। अब मैं तेरा खून पीकर फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगा।
लेकिन तभी वह गाय साधु बाबा को लेकर वहां आ जाती है। गाय ने साधु बाबा को पहले ही सारी बातें बता दी थी। फिर क्या था, साधु बाबा बिना टाइम गवाए अपने एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और शैतान को अपनी शक्ति से एक पत्थर का बना देते हैं। फिर साधु बाबा अपनी शक्ति से नागिन की बेटी को दिखाते हैं कि उसकी असली माता पिता नागराज और नागिन को शैतान ने मार दिया था। तब गाय ने उसको पाला और उसका पालन पोषण किया। यह देखकर नागिन की बेटी कहती है, गाय माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, तुम ही मेरी असली माँ हो। मेरी बच्ची, बहुत समय बीत गया है। मुझे नहीं लगता कि उस मगरमच्छ चुड़ैल ने तुम्हारी माँ को अब तक जीवित रखा होगा। की कहानी है। एक बार एक भयानक मगरमच्छ चुड़ैल अपने 2 शैतानों के साथ अचानक से एक तालाब किनारे आ जाती है। वहाँ आकर वह अपने शैतानों से कहती है, मेरे शैतानों, वह जलपरी यहीं कहीं होगी। तुम उसे तलाश करो और जहाँ भी वह मिले उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ। मुझे उस जलपरी का जादुई अंडा खाना है। उसे खाकर ही मैं इस मगरमच्छ रूप से आजाद हो सकती हूँ। चुड़ैल की आज्ञा लेकर उसके दोनों शैतान जलपरी की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं जलपरी अपने स्थान पर अपने अंडे की रक्षा कर रही होती है। तभी वह दोनों शैतान जलपरी को देख लेते हैं। वह देखो, वह दुष्ट जलपरी, चलो जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं और मगरमच्छ चुड़ैल के पास ले चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों शैतान जलपरी को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी जलपरी उन दोनों को अपनी तरफ आता देख लेती है। वह अपने अंडे को लेकर वहां से भागती है। दोनों शैतान जलपरी का पीछा करते हैं। उन दोनों को अपने पीछे आता देख जलपरी तालाब के अंदर चली जाती है। वह दोनों शैतान भी जलपरी के पीछे पीछे तालाब के अंदर चले जाते हैं। परंतु जल्दी ही उन दोनों शैतानों का पानी में दम घुटने लगता है। वह दोनों शैतान तालाब के बाहर आ जाते हैं। अरे भाई, यह जलपरी तो हमारे हाथ से निकल गई। अब हम मगरमच्छ चुड़ैल को क्या जवाब देंगे? चिंता मत करो भाई, यह जलपरी हमसे बचकर कहाँ जाएगी। हम इसे जल्द ही पकड़ लेंगे। उधर वह जलपरी अपने अंडे को लेकर इच्छाधारी नागिन और नागराज के पास आ जाती है। नागिन बहन, मेरी मदद करो। एक मगरमच्छ चुड़ैल मेरे अंडे को खाना चाहती है, जिसके लिए वह बरसों से प्रयास कर रही है। पिछली बार तो मैंने किसी तरह अपने अंडे को उससे बचा लिया था, परंतु इस बार वह दुष्ट चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर यहाँ आई है। तभी नागराज कहते हैं, परंतु जलपरी बहन, वह मगरमच्छ चुड़ैल तुम्हारे अंडे को क्यों खाना चाहती है? नागराज, बरसों पहले उस चुड़ैल ने एक ऋषि की तपस्या भंग की थी। ऋषि ने गुस्से में आकर उस चुड़ैल को श्राप दिया था। उस श्राप से वह चुड़ैल मगरमच्छ में बदल गई थी और अब वह चुड़ैल मेरे अंडे को खाकर उस श्राप से मुक्त होना चाहती है। इसलिए हे नागिन बहन, मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना और जब यह बड़ा हो जाए तो उसे मेरे बारे में जरूर बताना, क्योंकि वह चुड़ैल आज नहीं तो कल मुझे अवश्य ही पकड़ लेगी। ऐसा कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है। जब वह जलपरी वापस लौट रही होती है तो वह दोनों शैतान उसे ढूंढ लेते हैं और जलपरी को वहीं कैद कर लेते हैं और उसे लेकर मगरमच्छ चुड़ैल के पास आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मूर्ख जलपरी, आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। अब जल्दी से मुझे अपना अंडा दे दे ताकि मैं उस अंडे को खाकर अपने इस श्राप से मुक्त हो सकूं। दुष्ट चुड़ैल, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तू कभी भी मेरे अंडे तक नहीं पहुंच सकती। देखना, मेरी संतान ही एक दिन तेरा सर्वनाश करेगी। उधर नागलोक में जलपरी के अंडे से एक सुंदर सी नन्ही जलपरी पैदा होती है। नागिन कहती है, नागराज देखो कितनी प्यारी बच्ची है। इस बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह पालूंगी और इसे खूब प्यार करूंगी। यूं कई साल बीत जाते हैं। नागिन उस बच्ची का अच्छे से पालन पोषण करती है और समय बीतने के साथ ही वह बच्ची बड़ी हो जाती है। एक दिन जलपरी की बेटी नागिन से कहती है, माँ, मैं पिताजी और आपसे अलग क्यों हूँ? बताइए ना माँ, मैं आप जैसी क्यों नहीं दिखती? नन्ही जलपरी की बात सुनकर सारी बात बता देती है कि वह उसकी असली माँ नहीं है, वह तो एक जलपरी की बेटी है। नन्ही जलपरी कहती है, नागिन माँ, मेरी माँ कहाँ है? वो अब तक मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं इसी समय अपनी माँ को तलाश करूँगी।
तभी नागराज कहते हैं, देखो मेरी बच्ची, बहुत समय बीत गया है। मुझे नहीं लगता कि उस मगरमच्छ चुड़ैल ने तुम्हारी माँ को अब तक जीवित रखा होगा। तुम्हारा नागलोक से अकेले बाहर जाना खतरा बन सकता है, इसलिए हम दोनों भी तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को तलाश करेंगे। ऐसा कहकर वह तीनों जलपरी की तलाश में निकल जाते हैं और जलपरी को तलाश करते करते वह तीनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां पर उस चुड़ैल ने जलपरी को कैद कर रखा होता है। नागराज जलपरी को देखकर कहते हैं, मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी। वह देखो, वही है वह दुष्ट मगरमच्छ चुड़ैल, और वह रही तुम्हारी माँ जो अभी भी जिंदा है। यह सब देखकर नन्ही जलपरी चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे मेरी माँ को। तूने मेरी माँ को क्यों बंदी बना रखा है? नन्ही जलपरी की बात सुनकर मगरमच्छ चुड़ैल उसे पहचान जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि जलपरी की ही बेटी है। वाह, क्या बात है, जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, आज वह शिकार मेरे पास खुद चल कर आया है। मेरे शैतानों, पकड़ लो इस जलपरी की बेटी को। चुड़ैल की बात सुनकर उसके शैतान नन्ही जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आते हैं। तभी इतने में नागराज उन दोनों पर अपने सांप छोड़ देते हैं और उन्हें कैद कर लेता है। यह देखकर मगरमच्छ चुड़ैल जलपरी की बेटी पर हमला करती है, परंतु इससे पहले ही जलपरी की बेटी अपनी शक्ति से उस मगरमच्छ चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। चुड़ैल के मरते ही नागिन और नागराज जलपरी को आजाद करा लेते हैं। जलपरी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी वहां से चली जाती है।